वेलकम बैक। इसके पिछले क्लास में हम लोग पुष्प का अंग देख लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रजनन कैसे होता है। इसमें जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले ये सबको हटा देते हैं। Oh my God। इसमें जो होता है प्रजनन किस प्रकार से होता है। विश्लेष को आइए तो इसमें देखते हैं पुष्प में जो प्रजनन होता है किस प्रकार से होता है। तो पुष्प में जो होता है ये पुरुष प्रजनन अंग होता है। क्या होता है ये जो होता है पुमंग पूरा जो हो गया ये पुरुष प्रजनन अंग है। पुरुष प्रजनन अंग की ये जो लंबाई है इसको क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। और जो थैला के आकार है इसको परागकोश हमने बताया। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, जिसको कहा जाता है पुष्प का मेल गैमेट। पुष्प का क्या, मेल गैमेट बोला जाता है। और गैमेट क्या होता है, तो गैमेट वो होता है जो क्या करता है प्रजनन के दौरान एक दूसरे से मिलना चाहता है। मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है। तो ये दोनों जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पे हो गया मेल गैमेट, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। इस परागकण का यहाँ तक पहुँचना, ये जो परागकण है उसको वर्तिकाग्र में पहुँचना, ये फीमेल का, ये जो है फीमेल का अंग है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल का अंग है। इस फीमेल के ये जो अंग है इसमें जो होता है अंडाशय है। इस अंडाशय में क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है। इस जो अंडाशय है इसमें अंडा पाया जाता है, अंडा का निर्माण होता है। ये जो अंडाशय इसमें अंडा, तो ये अंडा जो हुआ ये फीमेल गैमेट हो गया और यहाँ मेल गैमेट है। तो ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट से क्या करना चाहेगा, आपस में जुटना चाहेगा और उस प्रकार से निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचने की क्रिया को, परागकण को वर्तिकाग्र, इसका क्या नाम दिया था, तो वर्तिकाग्र। तो परागकण को वर्तिकाग्र में पहुँचने की क्रिया को परागन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परागन बोला जाता है। परागकण यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक जाने की क्रिया को कैसे जाएगा, तो कीटों के द्वारा जाएगा। और कैसे जाएगा, मान लिया जाए हवा चला, इधर उधर हुआ, ठीक है, यहाँ पे सट गया तो चला जाएगा। कीट के द्वारा कैसे जाएगा, कीट यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, और ये जो होता है बैठेगा, फिर यहाँ पे मान लिया जाए चला जाए, यहाँ से बैठने के बाद कहाँ जाए, यहाँ पे कीट जाए। क्यों यहाँ पे जाएगा, तो ये जो होता है सुंदर भाग होता है जो आकर्षण करता है कीट को अपने ओर। तो यहाँ पे कीट अगर बैठा तो उसके पैर में, कीटों के जो पैर होता है उसमें कुछ रेदार संरचना होता है, ठीक है। तो उसमें जो होता है ये परागन चिपक जाता है, ये जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है ये लग जाता है, ठीक है। चिपकने के बाद जो होता है यहाँ पे बैठेगा तो इसमें चला जाता है, इसमें वर्तिकाग्र में चला जाता है। तो परागन जो होता है क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो परागन बोला जाता है। अब परागकण जो है यहाँ पे मान लिया जाए क्या होगा, चला गया, यहाँ पे परागकण चला गया और इस परागकण को नीचे जाने की क्रिया को, वर्तिका में जाने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब चला गया और कितना परागकण जाता है, तो बहुत सारे परागकण जो होता है यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन वर्तिकाग्र में जो होता है केवल और केवल 2 परागकण। कितना परागकण जाएगा, तो केवल 2 परागकण जाता है, बस। ये जो होता है क्या हो जाता है, ऐसे पैक हो जाता है, फिर दूसरा नहीं जा पाता। तो 2 परागकण जो होता है इसमें अंदर जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर परागकण जो है परागवर्तिका में, वर्तिकाग्र से कहाँ जाएगा, ये जो है वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। तो यहाँ के बाद वर्तिका में जाएगा, वर्तिका के बाद कहाँ जाएगा, तो अंडाशय में जाएगा।
अंडाशय में कितना परागकण जाएगा, तो दो ही गया था ना, 2 के बाद क्या हो जाता है, ये पैक हो जाता है इस प्रकार से, तो 2 जाता है। और इसमें जो होता है अंडाशय में 3 अंडा, पुष्प के अंडाशय में कितना अंडा बनता है, 3 अंडा रहता है उपस्थित। तो इसमें जो होता है 2 परागकण आया और 3 अंडा। ये जो अंडा है ये क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट, ठीक है। और यहाँ से जा रहा है ये जो परागकण है वो क्या है, मेल गैमेट। हमने बताया है कि गैमेट क्या होता है, तो ये जो होता है एक दूसरे से मिलना चाहता है, उसी को गैमेट कहा जाता है। अब गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ से जाकर क्या होगा, इस प्रकार से जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ से एक जो होगा, 2 गया, कितना गया, 2 परागकण गया। तो एक परागकण जो होता है एक अंडा के साथ, एक परागकण एक अंडा के साथ मिल जाता है। मान लिया जाए यहाँ से आया 2, ठीक है। तो इसमें से एक जो परागकण होगा एक अंडा के साथ मिलेगा। अभी भी एक परागकण और बचा है और 2 अंडा और बचा है, ठीक है। तो ये जो एक बचा है परागकण, ये 2 अंडा के साथ मिल जाता है। पहले एक परागकण एक अंडा के साथ, फिर एक और परागकण बचा है, 2 परागकण आया था नीचे, तो एक और परागकण आया है, वो बाकी बचा जो शेष 2 अंडा बचता है उसके साथ मिल जाता है। तो ये जो मिलता है एक परागकण एक अंडा के साथ, उसको भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है, एम्ब्रॉय बोला जाता है। क्या होता है, एम्ब्रॉय। एक परागकण प्लस एक अंडा, एक परागकण प्लस एक अंडा, तो इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है। अब इसी भ्रूण से जो होता है आगे चल के क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। अच्छा, अगर माँ जो होता है स्तनधारी वर्ग में, मीन्स हम लोग में, ठीक है, अगर माता के पेट में, स्तनधारियों में, ठीक है, अगर माता के पेट में बच्चा रहता है तो उसको तो भोजन मिल जाता है। ये जो गर्भनाल होता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा क्या होता है, तो नाभिक से कुछ ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है, एक नाल की तरह जो माँ के पेट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो होता है माँ के पेट में बच्चा रहता है तो भोजन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पुष्प में कैसे मिलेगा, इसमें तो कोई गर्भनाल जैसी संरचना होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि 3 अंडा बना था ना, 3 अंडा बना था और 2 क्या आया था, परागकण आया था। तो एक परागकण एक अंडा के साथ मिलकर क्या बनाया, भ्रूण बनाया, जिससे आगे चल के क्या होगा, बच्चा कहने का मतलब फल का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक परागकण और 2 अंडा बचा है उससे क्या होगा, तो ये जो एक परागकण और 2 अंडा आपस में मिला है और निषेचन हुआ है, इसको बोला जाता है भ्रूण कोश। क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश। कोश मतलब क्या होता है, कोश मतलब जैसे हम लोग का कोई कोश है, पैसा उसमें जमा है तो वो कोश हो गया, भोजन के लिए कुछ जमा है तो भोजन का कोश हो गया, ठीक है। तो ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण को भोजन देता है, जो 2 अंडा, 2 क्या अंडा और प्लस एक क्या परागकण, एक परागकण से मिलके बना है, इसी को क्या कहा, भ्रूण कोश। इसी भ्रूण कोश के द्वारा भ्रूण को क्या मिलता है, जो एक अंडा प्लस एक वर्तिका, एक परागकण से बना भ्रूण, उसको भोजन मिलता है और क्या बनता है, आगे चल के फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है पुष्प में क्या, प्रजनन की क्रिया। तो पुष्प में प्रजनन की क्रिया क्या होता है, तो इस प्रकार से होता है, परागकोश से परागकण निकल के कहाँ, वर्तिकाग्र में जाता है, वर्तिकाग्र से नीचे स्टिग्मा, वर्तिका में जाता है, फिर जो होता है कहाँ पे जाता है, यहाँ पे 3 अंडा रहता है अंडाशय में। अंडाशय में कितना अंडा, 3 अंडा, तीनों के साथ जो होता है एक के साथ एक परागकण, तो बनता है भ्रूण। वही भ्रूण आगे चल के क्या बन जाता है, बड़ा फल का निर्माण होता है, ठीक है। उस फल को, भ्रूण को भोजन कौन देता है विकसित होने में, तो भ्रूण कोश, जो 2 अंडा प्लस एक किससे बना है, परागकण से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये होता है पुष्प में क्या, प्रजनन। तो आशा करते हैं कि आप लोग को कहीं से भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हुआ, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, पुष्प का पूरा खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो स्तनधारियों में प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो धन्यवाद।